जब मैं पहली बार नालंदा गया था, बहुत छोटा था, लेकिन मन में जब उस चीज को मैंने देखा, बिल्कुल एक अलग दृष्टि थी। 1500 साल पहले, करीब 2000 साल पहले बिहार में किस प्रकार से लोग बाहर से पढ़ने आते थे, ये एक बच्चे को बताया गया। उसके कुछ दिनों बाद भोपाल गया, तो आज जब आपका फेसबुक पेज में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि दैट स्टिग्मा ऑफ बीइंग कॉल्ड अ बिहारी, उस समय तक मैंने भी फेस नहीं किया था। लेकिन जब मैं पहली बार गया, आई वाज स्टैंडर्ड 9th, पहली बार मैंने फेस किया। उससे पहले, बिफोर गोइंग टू भोपाल, हिस्ट्री तो पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो नालंदा तो मैं जा भी चुका था। लेकिन जब मैंने देखा आर्यभट्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, गुप्त काल, सो मेनी राइट अप्स, प्लेज था 1997 में, तो बहुत अच्छी परीक्षा हुई। परीक्षा जब दे के सोने आया, सुबह उठा तो माँ ने बताया पेपर्स लीक हो गए हैं। पेपर्स लीक का केंद्र क्या था? यही बिहार था। एक बड़ा झटका लगा, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, और एक बहुत अजीब सी भावना जगी मन में। जब आईआईटी पहुंचे तो पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हो गई। उस समय दिल्ली में थे, फिर वापस आए। बाकी लोग गर्मी की छुट्टियों में जा पाते थे, मुझे घर से मनाही थी कि घर नहीं आना है। और उसका कारण बड़ा विचित्र था। उस समय पकड़ की शादियां होती थी, और मुझे बताया गया कि मोकामा और बेगूसराय का जो इलाका है जहाँ का मैं हूँ, उसमें इस प्रकार की शादियां बहुत प्रचलित थी। और ये अचानक कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उसकी पकड़ की शादी कर दी जाए। तो ये सब चीजों ने मन को बहुत उद्वेलित किया। उस समय जब आईआईटी में था, तो बचपन की जो इच्छा थी कुछ करने की, उसने ही प्रेरित किया कुछ करने के लिए। और सिविल सर्विसेज की तरफ तब मेरा ध्यान गया, झुकाव बढ़ा कि कुछ करके सिस्टम को ब्लेम करना, कहना कि सब कुछ खराब है, अच्छा है, नहीं है, वो तो आसान है। लेकिन सिस्टम में रह के कुछ आंशिक ही सही यदि मैं योगदान दे सकता हूँ, तो मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा। अब ये बात कैसे जगी, इतिहास के प्रति मेरी रुचि क्यों है? तो उसका कारण, बहुत बड़ा कारण बिहार ही है। बिहार के इतिहास को जब मैं देखता हूँ, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं रोड नॉट टेकन, द रोड अहेड, तो वी आर लुकिंग एट द प्रेजेंट। बट प्रेजेंट को पास्ट से जब कोरिलेट करेंगे, तो फ्यूचर के लिए हमको आंसर्स मिलते हैं। बिहार के पास्ट को जब मैं देखता हूँ, तो 3 क्वालिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिखती हैं। फर्स्ट क्वालिटी, ज्ञान की भूमि, द लैंड ऑफ नॉलेज। हम लोग जब बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, उसको एंशिएंट टाइम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज हाउस बताया जाता था। लेकिन जब वेदों के अंत की बात करते हैं, द बेस्ट इन द वेदास, द बेस्ट ऑफ नॉलेज, उसका जो भूमि रही, उसकी जो भूमि रही, बिहार ही रही। आप अगर पढ़ेंगे उस समय के जो स्कॉलर्स थे, मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट यंग। अष्टावक्र को जानेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य की कहानी जानेंगे, सब लोग बड़े युवा अवस्था में उन्होंने बिहार को उस समय की स्थिति में, उस समय उस काल में एक पहचान दिलाई, जिसको आज भी हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। बाद में आते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग इंटेलेक्चुअल थॉट्स। उसके बाद जब आते हैं और आगे, तो विक्रमशिला, पूरे तिब्बत से सोना कलेक्ट किया गया कि विक्रमशिला लोग आएंगे और कोई एक स्कॉलर वहां से ले जाएंगे जो तिब्बत में जाकर धर्म का प्रचार करेगा। एंड दैट वाज हाउ बिहार वाज लुक्ड एज अ लैंड ऑफ नॉलेज। अब टिबेटन डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, चाइनीज डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, कोरियन डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हाउ मच दे रेवर्ड आवर लैंड एंड हाउ मच दे रेवर्ड दिस लैंड एज अ लैंड ऑफ लर्निंग। So that was one impact in the past. Second thing, शौर्य की भूमि, a strong military tradition। क्यों हुआ? अब सोचेंगे तो बहुत, मगध की बात सब लोग जानते हैं। लेकिन मगध का जो उदय हुआ था, उससे बहुत पहले अगर हम जाते हैं प्राचीन काल में, महाभारत को देखते हैं, उस समय भी जब श्री कृष्ण थे, पांडव थे, तो जरासंध की शक्ति को महाभारत में बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। और किस प्रकार से कृष्ण, अर्जुन, भीम, ये लोग भी जब आए तो सीधे रास्ते से नहीं आ सकते थे, ऐसा प्रभाव था। उस प्रभाव को किस प्रकार से छद्मवेश में आए, किस प्रकार से युद्ध हुआ, और सीधे युद्ध में जब मगध को नहीं जीत सकते थे तो मल्ल युद्ध हुआ, किस प्रकार से वो कहानी महाभारत में लिखी है, सब लोग अवगत होंगे। बाद में भी जब हुआ, तो उसमें अगर देखते हैं क्यों, उसका कारण क्या थे, 2 चीजें दिखती हैं। एक तो दिखती है मगध में ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी, उस समय माइंस का जो एक्सेस था, जो आयरन माइंस थे वेपन्स बनाने के लिए, मगध में अच्छा था। लेकिन वैसी बात कलिंग में भी थी और लोगों में भी थी। लेकिन एक जील जो था, वो बहुत डिफरेंट थी। जील को किस प्रकार से हम समझेंगे, जील को जो हम समझते हैं तो हमको चाणक्य याद आते हैं। एक छोटा सा राज्य था मगध, शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें पूरे भारत को एकत्रित करने की संभावना है, और जब तक भारत एकत्रित नहीं होता है तो बाहरी आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चंद्रगुप्त ने उनको संभावना देखी, जिसमें उस समय की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ही अलग ऐसे परिवार से आते थे जिसको राजकुल का नहीं माना जाता था। बट उसमें जब संभावना दिखी तो उसको उन्होंने प्रमोट किया, और द रेस्ट इज हिस्ट्री।
शौर्य की भूमि थी। इतिहास बताता है, भारत के जब इतिहास को देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई स्थान है, जब तकनीक इतने विकसित नहीं थे, कम्युनिकेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे, उस समय पाटलिपुत्र से बैठकर बामिया पार तक अफगानिस्तान में शासन चलता था और बहुत अच्छे से चलता था, जिसके मार्क्स आज भी मिलते हैं। तीसरी बात, उद्यमिता की भूमि, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप बात करेंगे, बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो बिहार का एक चंपा का व्यापारी कहाँ कहाँ जाकर व्यापार करता था, उसको आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप अगर सोचेंगे, चंपा, आज कोई भागलपुर को पहले चंपा कहते थे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में चंपा को बताया गया विश्व का सबसे पहला नगर। वियतनाम 2nd सेंचुरी एडी से लेकर 17th सेंचुरी एडी तक चंपा के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि चंपा से व्यापारी जब जाते थे, चंपा के बारे में बताते थे, वहां से भी बोट्स आया करती थी, ताम्रलिप्ति आती थी, चंपा आती थी। They used to take that culture, imbibe that culture, and the whole of Southeast Asia was benefited. Many of the towns still have imprints of ancient Bihar. That was our land. प्रेजेंट को जब देखते हैं, किस तरह का परप्लेक्स लैंड है। एजुकेशन की आप बात कीजिए, एक लैंड जिसमें उपनिषद लिखे गए, बुद्धिज्म का प्रभाव फैला, उसके कारण थे। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस समय, जब ऑक्सफोर्ड नहीं था, कैम्ब्रिज नहीं था, वी हैड विक्रमशिला, वी हैड नालंदा, उदंतपुरी। ये यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी जो एक्चुअल थी। अगर आज नेचुरली इवॉल्व हुई होती तो इतिहास कुछ और रहता, खैर होना कुछ और दिखा था। तो उस तरह से हम देखते हैं आज की स्थिति को। जब हम देखें आज के जो बच्चे हैं, किस प्रकार की भावना उनमें है। टॉपर्स की कहानी टीवी पे चली, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एक कहानी अभी हाल में चली जिसमें कि उन्होंने बीटेक भी किया, एमटेक भी किया, और उसके बाद रेलवे गैंगमैन बने। गैंगमैन बनने का अगर ये मन में रहता कि रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम करना है और ऐसा है, बहुत अच्छी बात थी। निश्चित प्रोफेशन कोई भी, जैसे मैं भी पुलिस में हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंशा क्या थी? मंशा केवल यही थी कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे डाकिए की भी क्यों न लग जाए। जो टैलेंट आपके अंदर है, जो एनर्जी है, उसको आप यूटिलाइज करने की नहीं सोच रहे हैं, एक कहीं ना कहीं मन में एक शिथिलता है। दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लैकिंग। तो एजुकेशन में किस प्रकार से हम लोग उसको उस तरह से लें जिसमें वो स्पिरिट ऑफ लाइट, स्पिरिट ऑफ लर्निंग, स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, इसको हम दे सकें। और जिन चीजों ने बिहार को उस समय दिया था, एक रोल, एक जील, उसको एजुकेशन के माध्यम से यंग लीडर्स हम कैसे बना सकें, इसके बारे में सोचना होगा। उसमें जब प्रेजेंट को हम देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग को मैंने बताया, एजुकेशन की जो स्थिति है उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अब जब भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में तो सोशल मीडिया पे भी चलता है, नेशनल मीडिया फॉलो करती है, और किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं और किस प्रकार से क्या होता है। तो कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। आप देखेंगे जो मेहनत करने की प्रवृत्ति थी, आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इतनी सारी अलग अलग, इट वाज सच एन ब्यूटीफुल सिस्टम, जिसमें कि मेटलर्जी के लिए भी सिस्टम्स थी, केमिस्ट्री के लिए सिस्टम्स थी, लर्निंग की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से लोग होंगे। आज की युवा वर्ग को जो हम देखते हैं, एक तो शॉर्टकट्स, एजुकेशन में जो फीलिंग होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, उसमें बहुत व्यापक कमी दिखती है। अपने समर्थ पे विश्वास नहीं है तो शॉर्टकट्स देखते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली लैकिंग। और इक्वालिटी, या जिसको हम कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म। अब लोगों से आप बात करेंगे, छुपी हुई बात तो है नहीं, हर व्यक्ति बात करता है तो पहली बात जानना चाहता है कि भाई आपका नाम विकास वैभव है, अच्छा तो भाई आप किस जाति के हैं? तो सीधा तो पूछेगा नहीं, तो फिर पिताजी का नाम पूछेगा, किस गांव से आते हैं ये पूछेगा। मन में एक जिज्ञासा, associating with people of your own caste, or it has not permeated only into politics, into social life, into every field of activity, appointments, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। अब आप बिहार के उदय को पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में जब हम उस स्थिति में एंशिएंट टाइम में पहुंचे थे तो कारण क्या था? बुद्धिज्म को देखेंगे तो आप बुद्धिज्म की ग्रोथ को देखते हैं तो उसमें वैशाली के नगर वधु आम्रपाली का भी स्थान था। कहीं भी एक तरह से सेंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म की कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर बिहार के लिए रोड नॉट टेकन की बात करेंगे तो दिस वाज सर्टेनली नॉट द रोड टू बी टेकन। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, यू नीड अ सेंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म इन, नॉट जस्ट इन theory but in actual practice, in spirit. कैसे करना है, that's a challenge for all of us young leaders, young thinkers. तो जब फ्यूचर को मैं देखता हूँ, when we look at the past, a land of ज्ञान, a land of knowledge, a land of शौर्य, a land of strong military tradition and land of entrepreneurship. फ्यूचर अगर हम बिल्ड करेंगे इन भावनाओं से तो उसमें हमको 3 E's को मैं हमेशा बोलता हूँ,
The first of them would be education. We'll have to think किस प्रकार से एजुकेशन गांव-गांव में हम इंस्पायर कर सकें. एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम्स बट टू मेक लीडर्स, मेक थिंकर्स, ऐसे थिंकर्स जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. Education in the spirit of learning. Second would be शिक्षा के बाद egalitarianism, not just in theory but in practice, in spirit, and we'll have to think of how to make it possible. Divided society को जब तक हम वो talent दिखता है, so he does not look for the community which Chandragupta is coming from. He looks in him the potential to lead India, and that is how the story goes. उस प्रकार से सोचना होगा, दिमाग को व्यापक बनाना होगा, सोचना होगा, जो प्रैक्टिस चल रही है उसको बदलना होगा. Someone would have to come and take a stand. No, this is wrong. Third thing, entrepreneurship. इस प्रकार की फीलिंग, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत कष्ट होता है. मैं जब छोटा था, जब दिल्ली में पढ़ता था, उस समय कोचिंग करता, मतलब स्कूल जाता था, आने के क्रम में स्कूल से रिक्शे वाले से बहुत बात होती थी, और रिक्शे वाले कभी सीतामढ़ी के, कभी दरभंगा के, कभी बक्सर के, कहीं के निकलते थे. तो मन में जरूर पूछता था कि भाई तुम कैसे रहते हो. बताता था कि भाई होली में, छठ में बिहार जरूर जाता हूँ. आई फील सो कनेक्टेड टू माई लैंड. लेकिन वो व्यवस्था नहीं होने के कारण आज मैं दिल्ली में इस प्रकार से रहता हूँ. बहुत कष्ट होता है. तो एक फीलिंग जरूर है सबके मन में कि बिहार में उस प्रकार की अगर संभावना रहती तो क्यों जाते. लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर है, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं. आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आपको याद रखना होगा कि इतिहास में जहाँ के व्यापारी वियतनाम तक जा सकते थे, चाइना जा सकते थे, कोरिया जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं वो अंश तो होगा. बट दैट zeal is somehow lacking because of so many things. So we'll have to think in terms of promoting young leaders and promoting young entrepreneurs. So that is the thing which will actually shape our future. Education, a spirit of egalitarianism, and a spirit of entrepreneurship. Inspired by the past, we should look at the present, how perplexed it is, and think of real solutions for the future. And we'll have to see how to inspire young leaders, young thinkers, and Young Thinkers Forum. जैसे मैंने जब देखा, I was really happy. We need to have such fora for the youth to think over. चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, कुछ ना कुछ होगा. अगर एक चाणक्य में ये करने का सामर्थ्य था कि उसने पूरे भारत को एकत्रित किया, तो मन में कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव था. So we need such youth to come forward. Naturally, first of all, establish करना होगा खुद को, to have a potential of living. उसके बाद, don't live only for yourself. Try to do something which makes a change in the state of affairs. अगर मैं भी उस समय IIT में जब पढ़ता था, मैं भी चाहता तो कहीं आज फॉरेन में जॉब कर रहा होता, कुछ कर रहा होता, but I had that feeling in my mind that I must contribute something to the scheme of affairs. क्योंकि बिहार लौट के आऊंगा, वही परिस्थिति रहेगी, और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूंगा. ये निर्णय लेते, देखो आज मैं बिहार में हूँ. कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि सब लोग यही करें, ऐसा ही कर, अपना उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपके मन में है, तो माध्यम अपने आप मिलेंगे, दृष्टि अपने आप मिलेगी, और नेचुरली अगर वो फीलिंग आएगी, एक व्यक्ति दूसरे, one spark can ignite many more sparks. We need that. We need such thinking, and we need to inspire our youth to make a real change which they want to see in their lives in Bihar. Thank you.